आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। पिछले क्लास में हमने आपको इन दोनों सवालों को नहीं बता पाया था, तो आज की क्लास में हम आपको इन दोनों सवालों को बताएंगे। तो आपको जो है इस सवाल को देखना है, ठीक है। इस सवाल में लिखा है एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें जो है मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हमें जो है मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे माना मैदान की लंबाई x मीटर और मैदान की चौड़ाई y मीटर, ठीक है। हमने जो है मैदान की लंबाई को x मीटर माना है और चौड़ाई को y मीटर माना है, ठीक है। तो देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि जो मैदान है आयताकार है, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए लंबाई क्या है, लंबाई जो है x है, ठीक है, गुणे चौड़ाई क्या है, चौड़ाई जो है y है, ठीक है। तो देखिए गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, x और y आएगा, ठीक है। यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा x y, ठीक है, x y वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर गुणे मीटर वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखिए जैसा हमसे प्रश्न कह रहा है वैसे जो है इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। सवाल कह रहा है कि मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, ठीक है, मैदान की लंबाई x है, मैदान की लंबाई में जो है 2 मीटर की कमी कर देना है, ठीक है। मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, ठीक है। चौड़ाई में जो है 2 मीटर की वृद्धि करना है, यानी चौड़ाई में जो है 2 जोड़ना है, ठीक है। मैदान की लंबाई में जो है 2 मीटर की कमी करना है, यानी लंबाई में जो है 2 मीटर कम करना है, ठीक है। और मैदान की चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, ठीक है। मैदान की चौड़ाई y है, मैदान की चौड़ाई में जो है 2 मीटर की वृद्धि करना है, यानी इसमें मैदान की चौड़ाई में जो है 2 जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए फिर आगे सवाल में लिखा है कि वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल जो है x और y है, ठीक है, x और y है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। यदि मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की यदि वृद्धि कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल जो है x y है, क्षेत्रफल जो है 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको जो है क्षेत्रफल में 10 जोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखिए x का गुणा y में x y आएगा, ठीक है। x का गुणा 2 में 2x आएगा, ठीक है। -2 का गुणा y में -2y आएगा, ठीक है। और -2 का गुणा +2 में, ठीक है, बराबर xy प्लस 10, ठीक है। अब देखिए प्लस का xy प्लस xy दोनों साइड जो है सेम चिन्ह है, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस का ये भी प्लस का, ठीक है। तो ये जो है xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2x माइनस 2y और 10 4 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 जो है दो कॉमा ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमा लेंगे तो x माइनस y ये आएगा और 10 और 4 होगा 14, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस y 2 जो है गुणा में है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 14 के बटे में लिख देंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो देखिए x माइनस y बराबर 7, ठीक है। इसे समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आगे सवाल में लिखा परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, ठीक है, यदि हमें अब लंबाई में जो है 2 मीटर की वृद्धि करना है, ठीक है। लंबाई क्या है, x है, ठीक है, लंबाई में जो है 2 मीटर की वृद्धि करना है, ठीक है।
और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, ठीक है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई जो है y है, चौड़ाई में जो है 3 मीटर की कमी करना है, यानी 3 घटाना, ठीक है। लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, लंबाई x है, ठीक है। लंबाई जो है x है, x में 2 मीटर की वृद्धि करेंगे, यानी x में जो है 2 जोड़ देंगे, ठीक है। और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी करना है, ठीक है, यानी चौड़ाई में जो है 3 घटा देंगे, ठीक है। बराबर कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल जो है 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या था, XY था, क्षेत्रफल जो है कितना कम हो जाता है, 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो है क्षेत्रफल में 45 घटा देना है, ठीक है। यदि वृद्धि कर दी जाए तो जोड़ना होता है, यदि कमी कर दी जाए तो घटाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए x का गुणा y में XY, ठीक है। x का गुणा 3 में 3x, ठीक है। 2 का गुणा y में 2y, ठीक है। प्लस गुणे माइनस, माइनस 2 का गुणा 3 में 2 3 6, ठीक है। XY माइनस 45, ठीक है। XY से XY कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x प्लस 2y बराबर माइनस 45, 6 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 3x प्लस 2y बराबर, ये माइनस है ये प्लस है, घट जाएगा, ठीक है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह, और 45 में से 6 घटा देंगे, 45 में 6 घटाएंगे तो ये आएगा 39, ठीक है। तो देखिए माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे तो ये संख्या माइनस की है प्लस की हो जाएगी, और ये संख्या जो है प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये संख्या माइनस की है तो ये जो है प्लस की हो जाएगी। इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x और y के मान निकालना है, ठीक है। हमें जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x और y के मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि x वाला मान यदि कैंसिल कर देंगे तो y का मान निकल आएगा। जब y का मान निकल आएगा तो y का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो हमें जो है समीकरण 1 और 2 से जो है एक मान कैंसिल करना है, ठीक है। एक मान जो है कैंसिल करना है, ठीक है। तो हम जो है x का मान कैंसिल कर दें, ठीक है। x का मान कैसे कैंसिल करेंगे, तो x का मान जो है हम ऐसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है तो 3 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे, और यहाँ पे x का गुणांक जो है 1 है तो 1 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। यदि हमें x वाला मान यदि काटना होता है तो समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है तो 3 का गुणा समीकरण 1 में कराएंगे, और यहाँ पे समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है तो 1 का गुणा समीकरण 2 में कराएंगे तो x वाला मान जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यदि हमें y वाला मान यदि कैंसिल करना है तो यहाँ पे y का गुणांक 2 है तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे, यहाँ पे y का गुणांक 1 है तो 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो y वाला मान कैंसिल हो जाएगा, y का मान कैंसिल हो जाएगा तो x का मान निकल आएगा। जब x का मान निकल आएगा तो x का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो 2 में रख देंगे तो y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो हम जो है x वाला मान कैंसिल करें, ठीक है। x वाला मान कैसे कैंसिल करेंगे तो हमने अभी बताया समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में किसका गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इन दोनों में जो है सेम चिन्ह है, ये प्लस है ये प्लस है, ठीक है। ये x जो है प्लस का, ये 3x प्लस का, ठीक है। इन दोनों में जो है सेम चिन्ह है, ठीक है। यदि सेम चिन्ह यदि होता है तो क्या करते हैं हम जो है इसमें से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, ठीक है। यदि सेम चिन्ह है तो घटाते हैं, यदि चिन्ह यदि अलग अलग होते हैं, एक यदि प्लस है एक माइनस है, यदि एक प्लस है यदि एक माइनस है, ठीक है, तो क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। इनमें जो है सेम चिन्ह है, ठीक है। ये प्लस का इनमें जो है सेम चिन्ह है तो क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। पहले हमें गुणा करना है, ठीक है। गुणा करने के बाद क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये जो है x वाला मान कैंसिल हो जाएगा तो y का मान निकल आएगा। y का मान फिर समीकरण हम 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो हम जो है
पहले समीकरण एक में 3 का गुणा कराएं और समीकरण 2 में 1 का गुणा कराएं, ठीक है। और फिर गुणा कराने के बाद लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। क्योंकि जब इसमें इसको घटाएंगे जब ही जो है ये कटेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें सेम चिन्ह है, ठीक है। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये जो है आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का, ठीक है, समीकरण 1 में जो है 3 का गुणा करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे x क्या होगा, 3x होगा, ठीक है, 3x होगा, ठीक है। और 3 का गुणा y में करेंगे, -3y होगा, ठीक है, बराबर 7 में 3 का गुणा करेंगे, 7 3 21, ठीक है। समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है, ठीक है। समीकरण 1 में जो है 3 का गुणा करना है, ठीक है। 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा y में 3y, 3 का गुणा 7 में 7 3 21, ठीक है। समीकरण 2 में 1 का गुणा करना है, ठीक है। समीकरण 2 हमारे ये है, इसमें जो है 1 का गुणा करना है, ठीक है। 1 का गुणा कराएंगे तो यही आएगा, ठीक है। 3x माइनस 2y बराबर 39, ठीक है। गुणा करके फिर क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। घटाने पर जो है चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है माइनस का 3y है, ठीक है, और ये जो है प्लस का 2y है, ठीक है। ये जो है प्लस का 2y है, ठीक है। और ये जो है प्लस का 21 है, ये जो है -39 है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस की संख्या बड़ी है, 3 में से 2 घटा देंगे, -y आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस घट जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस घट जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह 9 में 1 जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। और 3 में 2 जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y का मान आ जाएगा 18, ठीक है। y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 18, ठीक है। तो अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रख देंगे या तो 1 में रख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारे ये 3x जो कहते हैं माइनस 2y लिखा है, ठीक है। 2 के गुणा में y है, ठीक है। तो y का जो मान है 2 के गुणा में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के गुणा में जो है y है, ठीक है। तो y का जो मान है 2 के गुणा में लिखा जाएगा, ठीक है, बराबर 39, ठीक है। अब देखिए 3x माइनस 18 दूनी 36 बराबर 39, ठीक है। अब देखिए 3x 39, ठीक है, इसका पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर 9 6 होता है 15, ठीक है, 9 6 15 होता है, ठीक है। 3 3 6 6 1 7, ठीक है। तो देखिए x बराबर 75/3, ठीक है, 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 3 5 15, ठीक है। तो देखिए x का मान आएगा 25, ठीक है। तो देखिए हमने जो है y का मान निकाल लिया और x का मान निकाल लिया, ठीक है। तो हमने जो है मैदान की लंबाई को x माना था, तो x का मान आया 25, यानी मैदान की लंबाई होगी 25 मीटर, ठीक है। और हमने मैदान की चौड़ाई को y माना था, y का मान आया 18, यानी मैदान की जो चौड़ाई होगी क्या होगी 18 मीटर होगी, ठीक है। तो ये आंसर में लिख देंगे मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर, ठीक है। तो देखिए आंसर चेक कीजिए, ये जो हमारा सवाल है 7वें का अथवा का सवाल है, ठीक है। तो अथवा का जो आंसर आया है 25 मीटर और 18 मीटर आया, ठीक है। लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर, ठीक है, यानी हमारा सवाल सही है, ठीक है। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है, इसमें लिखा है चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। इस चित्र में वृत्त का केंद्र जो है O है, ठीक है। और सवाल में दिया है यदि कोण BAC 30 अंश है, ठीक है,
यदि कोण बी ए सी, ये 30 अंश है, ये सवाल में जो है दिया है, ठीक है, दिया है कोण बी ए सी, ठीक है, ये कोण जो है 30 अंश सवाल में दिया है और हमें जो है कोण ए डी सी का मान निकालना है, ठीक है, हमें जो है कोण ए डी सी का मान निकालना है, ठीक है। ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के सामने है, ठीक है, इस कोण के सामने है, ठीक है, और ये जो है चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज कैसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज के चारों शेष जो है वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं उसे हम जो है चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। हमें जो है ये वाला कोण निकालना है, इसके सामने जो है ये वाला कोण है, ठीक है, इसके सामने जो है ये वाला कोण है, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज में जो है आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। यदि ये कोण निकल आएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर में 180 अंश लिख देंगे, ठीक है, तो ये वाला कोण निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम ये वाला कोण निकालें, ठीक है। ये कोण कैसे निकलेगा? तो देखिए ये जो कोण है, ये कोण जो है अर्धवृत्त में बन रहा है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये वाला कोण जो होगा 90 अंश होगा, ठीक है। ये वाला जो कोण होगा 90 अंश होगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो है इस त्रिभुज में जो है दो कोण पता है, ठीक है। ये वाला कोण पता है और ये वाला कोण पता है, ठीक है। हमें जो है इस कोण को निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला कोण निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे ये वाला जो कोण है अर्धवृत्त में बन रहा है, ठीक है, तो पहले इसे लिख देंगे कोण ए सी बी, ठीक है, ए सी बी बराबर 90 अंश, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश लिखेंगे, ठीक है। तो देखो लिखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। तो लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो देखिए कोण ए जो है, कोण ए सवाल में 30 अंश दिया है, ठीक है। कोण ए जो है 30 अंश दिया है, तो ये लिख देंगे 30 अंश प्लस कोण बी हमें निकालना है, ठीक है, प्लस कोण सी क्या है? 90 अंश है, ठीक है, बराबर 180 अंश, ठीक है। तो देखिए कोण बी बराबर 180 अंश है। इन दोनों को जोड़ के इस साइड लिख देंगे तो माइनस का लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 होगा, 120 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोण बी बराबर, इसमें इसको घटा देंगे तो क्या आएगा? तो इसमें इसको घटाएंगे 60 अंश आएगा, ठीक है। तो देखिए कोण बी निकल आया, ठीक है। कोण बी और कोण डी आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। कोण बी प्लस कोण ए डी सी, ठीक है, ए डी सी बराबर 180 अंश, और वृत्तीय चतुर्भुज में, ठीक है, वृत्तीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्तीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है, ठीक है। वृत्तीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए कोण बी क्या है? 60 अंश प्लस कोण एडीसी, ठीक है, एडीसी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो देखिए कोण एडीसी, ठीक है, एडीसी बराबर 180 अंश, 60 अंश को इस साइड ले जाएंगे, माइनस का 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोण एडीसी आ जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें इसको घटाएंगे तो 120 अंश आएगा, ठीक है। तो हमें जो है कोण एडीसी का मान निकालना था, कोण एडीसी का मान आया 120 अंश, ठीक है।